अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 6.3 के कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन और 4 क्वेश्चन कर लिया। अगर वो नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर देख लेंगे। इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और ड्राइव भी करवाया कि कॉम्बिनेशन किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूला। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। ठीक है, तो ये नेचुरली हमारे पास कॉम्बिनेशन का सवाल है, क्योंकि इसमें हमें कमेटी या टीम या इस तरह के ग्रुप के लिए हमें मेंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक बता रहे हैं कि मेंबर ऑफ अ क्लब है, हमारे पास 12 बॉयज और 8 गर्ल है। इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड, यानी कि हमारे पास कमेटी के लिए 5 मेंबर सेलेक्ट करने। और दूसरा पार्ट है हमारे पास कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे 5 मेंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पर 4 बॉयज हो उस कमेटी में और 3 गर्ल्स हो, तो उसकी क्या वेज होंगे। तो देखो सबसे पहले पार्ट 1 में जैसा हमें कहा गया है कि फॉर्म करो कमेटी, तो हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं। बेसिकली हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ कमेटी। ठीक है, तो कमेटी बना रहे हैं। हमें क्या क्या चाहिए, 5 मेंबर चाहिए। टू फॉर्म अ कमेटी हम लिख लेते ऑफ 5 मेंबर। ठीक है, तो ये आप बेसिकली उसी से ही आप वर्ड निकाल के आप इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो करना क्या है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट प्रिंसिपल और सम प्रिंसिपल का भी यूज होगा। ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। अब ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन है या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें 5 मेंबर आए। अब हमारे पास टोटल जितने बॉयज है उतने गर्ल्स है। अच्छा पहले ये लिखना था हमारे पास, तो आप ये देख लें, पहले आपने डेटा बना लेना। यहीं पे थोड़ी सी जगह है, हमने टोटल नंबर ऑफ बॉयज लिख लेने पहले, हमारे पास वो है 12। इस तरह टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, वो है हमारे पास 8। अब हमें चाहिए 5 मेंबर। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि हम कोई भी एक बॉयज ना ले के हम क्या करें, 5 के 5 गर्ल्स ले लें। ठीक है, तो उसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी। देखो सबसे पहले मैं कोई बॉयज नहीं ले रहा, बॉयज हमारे पास कोई नहीं, तो 12 टोटल है। टोटल को याद रखना का टोटल में हमेशा जो हमारे पास n है वो सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ आएंगे, कितने हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, कितने सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें 5 की कमेटी बनानी है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अब हमारे पास 8C5, मैंने 5 क्या ले ली, 5 गर्ल्स ले ली। अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ पे प्लस क्यों लगा रहा हूँ, या तो हम ये लेंगे या तो हम ये लेंगे। चूंकि हमें कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स चाहिए था, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हम क्योंकि हम प्लस लगा रहे हैं तो और का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने प्लस लगाया बीच में। तो अब देखो 12C, एक बॉय ले ले तो 1, 12C1। अब ये दोनों जो है इन दोनों को एक साथ परफॉर्म करना है। ठीक है, इसलिए हम बीच में प्रोडक्ट लगा रहे हैं, या तो 8C। अब हमें 5 चाहिए, एक यहाँ का ले लिया तो 4 गर्ल्स ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 8, तो 8C4। इसी तरीके से हम सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। अब यहाँ भी प्लस लगा देंगे। अगर 2 बॉयज है इनटू हमारे पास अब कितनी गर्ल्स चाहिए होंगी, हमें 3 गर्ल्स चाहिए होंगी। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर अगेन प्लस आ जाएगा। अगर 2 बॉयज हो गए, हमारे पास 3 बॉयज है, तो सेम यहाँ पर 8C2 होगा, क्योंकि हमें 5 की कमेटी बनानी है। यहाँ पर वो सेलेक्ट कर रहे हैं जितनी की कमेटी चाहिए, नहीं 5 चाहिए तो 3 यहाँ से होगा, 2 यहाँ से होगा। ठीक है, प्लस अब ये एक पॉसिबिलिटी थी, अब बीच में प्लस आ जाएगा। या तो हम लेंगे 12C, 4 बॉयज ले लेंगे और साथ ही साथ एक गर्ल ले लेंगे। या तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने सारे के सारे बॉयज ले लिए, नहीं 5 बॉयज ले लिए और हमारे पास कोई भी गर्ल्स ना हो। ठीक है, उसने तो ये नहीं कहा कि आपको एक गर्ल्स उठानी है। ठीक है, एक गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, उठाने का मतलब सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अब ये टोटल पॉसिबिलिटीज है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालो। 12C 0 रख के 8C5 रख के मैं एक कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ कि हमारे पास डिवाइड का जो यहाँ पर सिंबल है, जहाँ पर डिवाइड का बटन है, शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाओगे। जैसे कि सबसे पहले 12C 0, 12 रखा, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाया, 0 दबाया, तो आपके पास आ जाएगा इसका 1। ठीक है, तो हमने इसको प्रोडक्ट निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो ये तो 1 हो गया। 8C5 हमारे पास किसके बराबर है, ताकि टाइम्स आया ना, तो 56 प्लस 840 हमारे पास इन दोनों का 12C1 हमारे पास
12C1 हमारे पास यस 12 के बराबर आई थिंक, एंड देन 8C4 को प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 840 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अगले का इसका सम है हमारे पास 3696 एंड प्लस 6160 एंड प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7 आई थिंक यस 3960 एंड प्लस 792, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम जो हमने कॉम्बिनेशन निकाली उसको हमने हल करके यहाँ पर लिख लिया। अब सबका सम करोगे तो आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ वेज है वो निकल आएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन 5 मेंबर्स की कमेटी बना सकते हैं। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज रहेंगी। तो उनसे यही पूछा था। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 1। तो देखो पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में अब क्या दिया हुआ है, कमेटी टू फॉर्म है जिसमें 4 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो, यानी कि टोटल हमें चाहिए चूज कितने करने, ये सेलेक्ट कितने करते, चूज का वर्ड यूज नहीं करते, हम सेलेक्ट का वर्ड करते हैं। तो हमें सेलेक्ट 7 करने हैं, लेकिन उसमें लाजमी तौर पर 4 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। पहले हम लिख लेते हैं कि आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज, तो मैं नंबर को NO डॉट लिख रहा हूं, वेज टू फॉर्म आ कमेटी बनानी है, या टीम भी बनाने को बोल सकते हैं। यहां पर है कमेटी टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ, ये बिल्कुल सेम रिपीट करना है, बस हमने लिखा दिया टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म, ठीक है, हमने थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर लिया। तो कमेटी ऑफ 4 है जो हमारे पास, कमेटी ऑफ 5, बार बार 5 में क्यों लिख रहा हूँ, हमारे पास 4 बॉयज है, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है, एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। अब इसका होगा क्या कि हमें 4 बॉयज चाहिए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज, इसलिए मैंने कहा कि ये पहले लिखना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, वो है हमारे पास 12, ठीक है। हमें चूज कितने करने, हमें सेलेक्ट कितने करने, 4, तो हमने 4 कर लेंगे। अब इसी के साथ हमारे पास, क्योंकि दोनों इवेंट साथ परफॉर्म करने, तो अब 8 में से हमने कितने सेलेक्ट करने, 3, तो 8 गर्ल्स थी, हमने 3 सेलेक्ट की, बस ये एक ही पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। इनका आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन निकालना है। कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। आपके लिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कि हमारे पास सबसे पहले 12C4 जो है हमारे पास आ जाएगा 495 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसका आ जाएगा 8C3 का हमारे पास 56 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो कैलकुलेटर से, हमारे पास आ जाएगा 27720 वेज होंगे टोटल, ठीक है। सो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी रहेगी अगर हमारे पास 4 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो, अगर एक कमेटी में सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकलेंगी। तो नोट कर लो इसको, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉल्स बी सेलेक्टेड सच दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड। तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स दी हुई है और रेड बॉल, ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल दी हुई है। हमें कहा गया कि कितने वेज है कि 5 बॉल सेलेक्ट करो, ठीक है। अब सेलेक्ट का वर्ड आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन का है। इसके अलावा भी जो नेचुरली एग्जाम्पल होंगी कॉम्बिनेशन की, तो उसमें भी आपको कॉम्बिनेशन का अंदाजा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी आगे आएंगे, कुछ पीछे गुजर गए, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि कमेटी या टीम या ग्रुप बनाने की बात करें तो भी वो नेचुरली कॉम्बिनेशन का सवाल होता है। एग्जैक्टली 3 आर रेड, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 उसमें से रेड बॉल होने चाहिए अगर हम 5 को सेलेक्ट करें। तो देखो सबसे पहले जो हमें डेटा गिवन है ना, वो बता देंगे कि हमारे पास डेटा में 7 रेड बॉल्स है, तो हम लिख लेंगे रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स आर 7 एंड ब्लैक बॉल्स हमारे पास है 6, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कंडीशन दी है उसके मुताबिक टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज, आप पूरा लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 बॉल्स सच दैट 3 आर रेड, ठीक है। तो क्वेश्चन में से ही आपने ये चीज निकाल लेनी है। तो हमारे पास अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 रेड होनी चाहिए। तो टोटल रेड बॉल कितनी हमारे पास, टोटल तो हमेशा सेम रहेगा, टोटल में कोई चेंजेस नहीं करनी है। 7 है तो 7, अगर 8 है तो 8, हमें सेलेक्ट कितनी करनी है, 3, ठीक है। तो ये रेड बॉल्स हमारे पास आ गया।
अब बकाया कितनी बच गई, हमें 5 सेलेक्ट करनी है, तो 8 में से यानी 8 ब्लैक बॉल में से 2 ले लेंगे, बस ये एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो अब इसका निकाल लेंगे। अब इसका हम कैलकुलेटर से निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7, या अगर आप फार्मूला लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 7C3 आ जाएगा 35, एंड देन तो यहाँ पर हमने 6 ब्लैक बॉल से हमने 8 लिख लिया था, तो अब 6C2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15, एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास 5 to 5 नंबर ऑफ वेज निकलाएंगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यू ऐड किया गया है अभी न्यू कोर्स में। हमारे पास सबसे पहले इन हाउ मेनी डायगोनल्स, ए हमें डायगोनल्स पूछ रहा है, एंड बी ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। तो हमने पूरा क्वेश्चन में नहीं उतारे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमें बताने कि कितने डायगोनल्स और कितने तरह के ट्राइंगल हमें मिलेंगे अगर हम एक प्लेन पर ड्रॉ करें। ये मतलब हमें जो वर्टिसेस दिए हुए जिसकी साइड से 6 और पॉलीगॉन मतलब क्लोज फिगर है। ठीक है, तो क्लोज फिगर यानी पॉलीगॉन की कितनी साइड है, इसमें 6 है, अगर 8 साइड हो और अगर 10 साइड हो तो हमें कितने तरह के डायगोनल्स मिलेंगे इस पॉलीगॉन में, और कितने तरह के ट्राइंगल हम ड्रॉन कर सकते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन का सवाल है इन द एंड। हम अगर हम देखे जाए, क्योंकि हम ए बी को अगर जैसे हम वर्टिसेस को नाम दे दे ABC, ए बी का लाइन सेगमेंट ले या बी ए का ले तो होगी, तो वो हमारे पास एक ही लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते कि पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है कि अगर पार्ट 1 में हमारे पास 6 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, 6 साइडेड पॉलीगॉन है, आपको पता है हेक्सागोन हमारे पास 6 साइडेड होता है। तो मैं प्रैक्टिकली बाद में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डायगोनल को निकालते हैं। तो डायगोनल के लिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है और स्क्वायर अगर हम डायगोनल निकाले तो डायगोनल के लिए क्या करते हैं हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, क्या कोई भी नॉन एडजेसेंट साइड की लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे डायगोनल बोलते हैं। जैसे ए बी की लाइन एडजेसेंट साइड का बी सी और सी डी की एडजेसेंट साइड ए सी है। तो ये जो हमारे पास जो फिगर में ड्रॉ किया गया ए बी और ए सी, ये हमारे पास डायगोनल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास ये कह सकते हैं कि हम साइडेड है। ठीक है, ए बी एक साइड है, लेकिन अगर हम ए से डी और बी से सी अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करें, तो ये हम कहेंगे कि ए डी एक डायगोनल है और बी सी एक डायगोनल है। वो भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, जिस तरह हम क्वेश्चन में करेंगे उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 6 साइडेड यानी कि जिसको हम हेक्सागोन कहते हैं, उसमें हमारे पास कितने डायगोनल निकलेंगे। तो डायगोनल के बारे में मैं बता दिया। अब सबसे पहले हमारे पास है कि 6 साइडेड हमारे पास है पॉलीगॉन हैज 6 वर्टिसेस। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास अगर 6 साइडेड है तो उसके 6 वर्टिसेस भी होंगे, उसके 6 किनारे होंगे हमारे पास। देन सो ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस, हमने ये कहा, ये बताया कि अगर जो 2 वर्टिसेस को ज्वाइन कर ले उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट मालूम करेंगे 6 साइडेड की पॉलीगॉन की, फिर हम डायगोनल मालूम करेंगे। तो देखो ये हमारे पास एक तरीकेकार है, हम करेंगे सो ज्वाइनिंग यहाँ लिख लेते हैं 2 वर्टिसेस ऑफ हमारे पास है ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस वी हैव अ लाइन सेगमेंट, ये हैव अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट आ जाएगी। अब लाइन सेगमेंट मालूम कैसे करेंगे, हमें लाइन सेगमेंट चाहिए मतलब 2 वर्टिसेस होंगे तभी तो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनेगी। एक मतलब पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, तो अगर ये ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास 2 वर्टिस, एक वर्टिस ए आ रहा है, एक वर्टेक्स आ रहा है हमारे पास बी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में 2 वर्टिस हमारे पास चाहिए होते हैं। अब देखो हमारे पास है 6 साइडेड फिगर, तो 6 तो टोटल हुआ, हमें चाहिए कितना, 2 चाहिए। ठीक है, एक साइड के लिए हमारे पास 2 पॉइंट चाहिए, और 6 साइड में हमारे पास हमने लिख लिया कि 6 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये वर्टिसेस को डिनोट कर रहा है कि हमारे पास 6 वर्टिसेस है, हमें 2 चाहिए। तो इसका क्या होगी, हमारे पास है 15। ठीक है, 6C 12, अब पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, और हमारे पास 15 निकलेगी। अभी आते हैं डायगोनल पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स है 6, तो यहाँ से
सो हम यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे? आपने क्या करना है, 15 में से नंबर ऑफ साइड को माइनस कर लेना है। ठीक है, यानी 15 हमारे पास आ गई है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से हमने माइनस शुरू करना है, नंबर ऑफ साइड 6 है, तो 6 को माइनस किया, यहाँ पर आपने सिंपली क्या आ जाएगी 9 हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल होगी अगर हमारे पास 6 साइडेड पॉलीगॉन हो। ठीक है, तो मैं अब प्रैक्टिकली कैसे हम इसको बता सकते हैं कि अगर हमारे पास, मैं हेक्सागोन बना देता हूँ कि हमारे पास ये हेक्सागोन है। ठीक है, इस तरीके का। अब हमारे पास एडजेसेंट साइड जो है वो तो हमारे पास डायगोनल कभी भी नहीं कहेंगे, हम नॉन एडजेसेंट देखेंगे। यानी ये अगर यहाँ से यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, 3 तो ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से ऐसे सामने भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसे सामने भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास 9 निकलेंगे। ठीक है, 9 तरह के हमारे पास क्या निकलेंगे, डायगोनल्स निकलेंगे। तो हमारे पास ये डेफिनेशन के मुताबिक भी और इस तरीके से भी हमारे पास 9 डायगोनल निकल गए। तो हम देखते हैं ट्राइंगल, यस ट्राइंगल कितने निकलेंगे, अभी हम आगे देख लेते हैं ट्राइंगल की तरफ। बी पार्ट, अच्छा ये हमारे पास ए पार्ट था, दिस इज ए पार्ट, एंड देन पार्ट बी के लिए हमें क्या, वही यही चीज लिखना है, 6 साइडेड पॉलीगॉन है। सो अब हमारे पास ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस हमने ज्वाइन करनी होती है, 3। सो यहां लिख लेते ज्वाइनिंग, सॉरी ज्वाइनिंग 2 लिख रहा हूं, एनी 3, ज्वाइनिंग एनी 3 वर्टिसेस, ज्वाइनिंग एनी 3 वर्टिसेस बी गेट अ ट्राइंगल। ठीक है, 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करो, किसी भी 3 वर्टिसेस को हमें ट्राइंगल मिलना है, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो, आपके पास इक्विवेलेंट ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेकिन ट्राइंगल मस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो वी गेट अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के लिए अगेन हमारे पास ये था पार्ट 1 में 6 साइडेड है, 6 वर्टिसेस हमने पहले ही बता दिया। तो वर्टिसेस हमारे पास 6 है, हमें चाहिए कितने, हमें 3 चाहिए, तो 6C3, 6C3 आई थिंक 20 बनेगा हमारे पास, यस 20। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20। अगर हमारे पास 6 साइडेड पॉलीगॉन हुई तो हमें उससे हम कितने तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे पास है 20 तरीके। ठीक है, 20 कॉम्बिनेशंस निकलेगी। तो अगली बारी में मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम डायरेक्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 में देख लो, हमारे पास 8 साइडेड है, तो आप ये सारे लिख लेना, मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस। ठीक है, ये पूरा आपने दोबारा नोट करना है पूरी लाइन। तो हमारे पास 8 साइडेड पॉलीगॉन में 8 वर्टिसेस होती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 वर्टिसेस। तो हमें लाइन सेगमेंट, सो ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस वी हैव अ लाइन सेगमेंट, हमें लाइन सेगमेंट कितनी मिलेगी, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि लाइन सेगमेंट क्या मिल रही है। ठीक है, आप लोग पूरा नोट कर लेना, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। तो लाइन सेगमेंट निकलेगी, अगर हम 8 में से 2 साइड ले रहे हैं, 2 वर्टिसेस ले रहे हैं, ठीक है, 8C2, इसका मतलब यही 8C2। तो 8C2 का हमारे पास बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी फाइंड आउट 8C2 हमारे पास 28 रहेंगी। तो अभी तो ये आई है लाइन सेगमेंट, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइड हमारे पास कितनी है, 8। यहीं पर लिख लेता हूं मैं नंबर ऑफ, अभी नंबर ऑफ साइड है हमारे पास 8, लेकिन नंबर ऑफ डायगोनल के लिए हमने लाइन सेगमेंट जो आया हमारे पास 8C2 में से नंबर ऑफ साइड 8 माइनस कर देंगे। सो वी गेट, सो नंबर ऑफ डायगोनल आके आ जाएगा, डायगोनल्स आ जाएंगे अगर हम 28 में से 8 माइनस कर लें, यहाँ 8C2 में से, यानी जो इसका आंसर आया उसमें से ये वाला नंबर माइनस किया तो हमारे पास 20 नंबर ऑफ डायगोनल्स लिख लेंगे अगर हमारे पास 8 साइडेड पॉलीगॉन हो, आई थिंक ऑक्टागोन बोलेंगे इसको। तो हमारे पास पार्ट नंबर बी और ये हो गया है, सॉरी हमारे पास पार्ट नंबर ए है। अगेन हमारे पास अगर हम कोई भी 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो हमें उससे ट्राइंगल मिल जाएगा। सो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर ट्राइंगल। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, फॉर ट्राइंगल हमें क्या मिल जाएगा, हमें 8 में से 3 वर्टिसेस उठाने। हमने यहाँ पर कहा है कि अगर 8 साइडेड पॉलीगॉन है तो उसके 8 ही वर्टिसेस होंगे, तो 8 वर्टिसेस में से हमने 3 को सेलेक्ट किया तो हमारे पास 8C3, यस अगर हम निकाले 8C3 हमारे पास 56 तरीके के ट्राइंगल बनेंगे। तो हमारे पास पार्ट नंबर जो 2 था उसका ए और बी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 का।
पार्ट नंबर 3 का ए है, ठीक है। सो अगेन दोबारा से अगर 10 साइडेड पॉलीगॉन हैज 10 वर्टिसेस, ये आप लिख लोगे कि हमारे पास कितने हैं 10 वर्टिसेस है। देन सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट निकालने, सो ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस हमें क्या मिलेगा, अगर 2 वर्टिसेस को हम ज्वाइन करें तो हमें लाइन सेगमेंट मिलेगी। सो वी गेट लाइन सेगमेंट। अब हमारे पास टोटल थी 10 वर्टिसेस चूज की, हमने सेलेक्ट की 10 में से हमने 2 सेलेक्ट की। सो वी गेट द आंसर 45। तो 45 अभी आए लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट आए, नंबर ऑफ साइड हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ साइड है 10, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ डायगोनल की बात करें, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो हमारे पास किस तरीके से आएगा, अगर हम 45 में से लाइन सेगमेंट का टोटल में से, टोटल जितनी लाइन सेगमेंट आई है उसमें से नंबर ऑफ साइड माइनस कर दो, तो 10 माइनस क्या, यू गेट 35। एंड देन पार्ट नंबर ए हमारे पास कंप्लीट। पार्ट नंबर बी में हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने क्या लिखा था, हाँ यस, हमारे पास 4 ट्राइंगल, ठीक है। 4 ट्राइंगल के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ट्राइंगल में हमें 3 वर्टिसेस की जरूरत है। तो हमारे पास पता है हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं 10, ठीक है। 10 साइड में हमारे पास 10 वर्टिसेस होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 10 में से हमने 3 किया, 3 को सेलेक्ट किया। तो सिंपली आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, हमारे पास है 120 ट्राइंगल्स निकलेंगे, ठीक है। 120 वेज लिख लेते। तो देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक को आपको फुल तरीका बताया। अब यहाँ पर भी आप इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास 6 साइडेड पॉलीगॉन हैज 6 वर्टिसेस लिख के ये पूरी आप लाइंस लिख लेना कि नंबर ऑफ साइड इतने हैं। अगर आप लाइन सेगमेंट निकाल रहे हैं तो लिख लो यहाँ पर सो ज्वाइनिंग 2 वर्टिसेस वी हैव अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, प्रॉपर वर्डिंग लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमारे पास शो दैट 9c6 प्लस 9c5 इक्वल होगा 10c6 के। तो ये भी हमारे पास एक रूल है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताना रह गया था कि हमारे पास रूल नंबर आई थिंक 4 है। आप ये इसका प्रूफ भी आपको बुक में मिलेगा, तो मैं अलग वीडियो में आपको शो कर दूंगा कि किस तरह इसका प्रूफ है। लेकिन हमारे पास जो रूल है उसका हम पर्टिकुलर नेम है कि वो है पास्कल्स रूल, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, दो जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है उसका सम कर रहे थे कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ऐड करो तो हमारे पास क्या मिलता है, वो लिख लेते हैं कि जैसे NCR उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। NCN माइनस R, तो हमें मिलता है N+1CR के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका प्रूफ भी मौजूद है, अगर वो वीडियो बनानी है तो मैं अगले वीडियो में आपको शो कर दूंगा। लेकिन अभी हम इससे देख रहे हैं कि हम इस फार्मूले को किस तरह यूज करके इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो आपके पास गिवन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन ये है कि 9c6 प्लस 9c5, ठीक है। तो 9 में से 6 गया तो हमारे पास ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, किसका 9c6 का। तो चीज यही बन रही है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं राइट हैंड साइड प्रूफ होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल रूल, इसको होना चाहिए प्रूफ, ठीक है। शो दैट मतलब हमें प्रूफ करना है इसको कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं। कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, फार्मूला आपको बताए 9 फैक्टोरियल, फिर आएगा 9 माइनस 6 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 6 फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। ऐड कर देंगे 9 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, होल फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पर रहेगा 5 फैक्टोरियल। अब पजीशन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 9 फैक्टोरियल है, अगेन 9 में से 6 गया तो हमारे पास यहाँ पर 3 फैक्टोरियल एंड देन 6 फैक्टोरियल को रखेंगे, 6 फैक्टोरियल ही। इसको भी माइनस कर लेते हैं, 9 में से 5 गया, हमारे पास 4 फैक्टोरियल बचा एंड देन 5 फैक्टोरियल। अब हमें ये करना है कि इन दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल ले, लेकिन कॉमन यहाँ पर 9 तो है, इसको भी हम कॉमन किस तरह बना सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कि हमें 3 फैक्टोरियल मिल जाए और 6 को ओपन करेंगे, फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कि 5 फैक्टोरियल मिले। किस तरीके से कि हमारे पास 9 फैक्टोरियल, 3 को नहीं ओपन करेंगे, हम 6 को ओपन करेंगे। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है, करेक्ट है, हमारे पास फैक्टोरियल हमने पढ़ा है।
9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 को ओपन करेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर रहेगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई डालना हो तो डाल दो नीचे। अब देखो हमारे पास कॉमन क्या क्या आया, यहाँ से आए 9 और 3 एंड 5, यहाँ पर भी 9 3 5। ठीक है, तो हमने 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 1/6, राइट पे 1/6, देन प्लस यहाँ पर भी 1/1 बचेगा 4। ठीक है, ये ले लिया 4। अब जो कॉमन लिया इसको लिखो, आपके पास आया है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एक आंसर आएगा, लेकिन हमें एलसीएम ले लेना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसको इसी तरीके से। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 एंड देन 6 1 जा 6 एंड डिवाइड में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो 10 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी 24 बन जाएगा। तो हमारे पास है 6 इंटू 4 या 6 इंटू 4 ही लिख लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा 6 इंटू 4। ठीक है, हमें असल में इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें इसमें यूटिलाइज करना है कि हम इसको फार्मूला बनाने वाले हैं n+1 CR का। तो देखो इन दोनों को ऐड किया 10 आया, तो 10 मल्टीप्लाई होगा 9 फैक्टोरियल के साथ, नोमिनेटर के साथ। अब यहाँ पर 6 है और 4 है, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 यहाँ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो कहीं भी लिख सकते एंड देन 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल से पहले 6 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं 4 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो जैसे कि हमारे पास 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होकर 4 फैक्टोरियल ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारे पास 4 फैक्टोरियल होता है। इसी तरीके से इसको हम बना देंगे 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है ना, हमारे पास अब इसका हम एक्सटेंडेड फॉर्म बना रहे हैं कि हमारे पास इसके बाद वाला जो है 4 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। अब एक और काम करेंगे कि हमारे पास 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं 10 - 6 इंटू फैक्टोरियल लिखूँ फिर 6 फैक्टोरियल लिखूँ तो 10 - 6 भी 4 के बराबर है। तो इसको इस तरीके से लिखने से कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, वो बैलेंस है। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं इस फार्मूले में चेंज करूं कॉम्बिनेशन के तो ये क्या बनेगा 10C6 का फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूले के मुताबिक चेक करो, n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल फिर n - r यानी 10 - 6 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल यानी 6 का फैक्टोरियल। तो दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से आप प्रूफ करोगे, नोट कर लो जल्दी से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास देयर आर 11 मैन एंड 9 वुमेन मेंबर्स ऑफ अ क्लब, हाउ मेनी कमेटी ऑफ 8 मेंबर कैन बी फॉर्म। यानी कि वही कमेटी का सवाल है, हमारे पास 11 मैन है और हमारे पास 9 वुमेन है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंडीशन है, केसेस है कि उसके मुताबिक एटलीस्ट यहाँ पर एग्जैक्टली 5 मैन होने चाहिए, एट मोस्ट 5 वुमेन और एटलीस्ट 5 वुमेन। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको लाजमी से प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो हमारे पास सबसे पहले तो हमें जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन है 11 एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ वुमेन लिख लेते हैं, वुमेन है हमारे पास 9। अच्छा, कमेटी कितने मेंबर्स की बनानी है, अगर ये लिखना चाहो तो लिख लो, तो कि कमेटी मेंबर्स हमारे पास होने चाहिए कमेटी मेंबर्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कमेटी मेंबर्स रहेंगे 8। ठीक है, कि कितने आपको सेलेक्ट करना है ये पता चल जाए। अब सबसे पहला केस जो हमें गिवन है वो है एग्जैक्टली 5 मैन का। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं we have to form a combination ठीक है ऑफ एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली 5 मैन होने चाहिए, ऑफ एग्जैक्टली 5 मैन। ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेशन बनानी है, वी हैव टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जैक्टली 5 मैन। तो ये केस क्या रहेगा, अगर 5 हमारे पास मैन रहे तो हमें 8 मेंबर के लिए बकाया कितने वुमेन की जरूरत होगी 3। ठीक है, तो ये तो बता दें उन्हें केस के 5 मैन लाजमी होने चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारे पास देखो किस तरीके से होगा, पहले टोटल जो है आपके पास टोटल सेम रहता है, टोटल चेंज नहीं होता।
हमारे पास टोटल 11 मैन है, सेलेक्ट कितने करने हैं, एग्जैक्टली 5। तो अब बाकी बचे कितने, हमारे पास मेंबर 8 है, बाकी बचे 3, तो 9 वुमेन थी टोटल, हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी 3, क्योंकि 8 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 5 कर दिए तो यहाँ पर 8। अब दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। अब हम एग्जैक्टली इनका कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं कि हमारे पास 11C5 अगर आप देखोगे आपको मिलेगा कि 4 6 2 इंटू हमारे पास 9C3 का लिख रहा हूँ, 9C3 का हमारे पास 84 एंड बाय मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 38808। ठीक है, तो ये रहेगी पहले पार्ट की हमारे पास कॉम्बिनेशन। अब देखो हमारे पास पार्ट नंबर 2 में एटमोस्ट का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ कि एटमोस्ट 5 वुमेन है, हमारे पास एटमोस्ट 5 वुमेन। ठीक है, जिसका मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ, जिसका मतलब ये है दैट मीन्स यहां पर लिख लेते वुमेन लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 5 क्यों लिखा है, वुमेन आर, क्या लिख लेते हैं, वुमेन आर लेस देन इक्वल टू 5, वुमेन आर लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो हमें एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा वुमेन कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 5 गिवन है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हम कम से कम, ये तब 5 से कम हो तो मसला नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा 5 यानी लिमिट लगा दी कि अब ज्यादा से ज्यादा 5 हो, इसका मतलब ये 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है कोई भी ना हो। ठीक है, तो हमने बच्चों को समझाने के लिए मैं ये लिख लेता हूँ कि हमारे पास एटमोस्ट अगर 5 वुमेन है, दैट मीन्स है कि वुमेन आर लेस देन इक्वल टू, यानी 5 भी हो और उससे कम भी हो तो वो केसेस यहाँ पर रहेंगे। अब कौन कौन से केसेस रहेंगे उसको हम लिखवा देते हैं सबसे पहले, कि इसके बाद ही आप लिख लो पॉसिबिलिटीज क्या निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखना कि पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज होंगी ये आएंगी पॉसिबिलिटीज के हो सकता है कि एक भी वुमेन ना हो, 0 वुमेन हो, तो हमें कितने मेंबर चाहिए, 8 चाहिए, तो 8 मेन रहेंगे, ये एक हो गई। ठीक है, तो इस साथ साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। हो सकता है 1 वुमेन हो तो हमें 7 मेन चाहिए। ठीक है, लेट सपोज 2 वुमेन है तो हमारे पास 6 मेन रहेंगे, क्योंकि 8 मेंबर चाहिए। एंड ये कॉम्बिनेशन हो गई, हमारे पास 3 वुमेन है तो इसके साथ हमारे पास कितने 5 मेन रहेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज है, इन सबको लिखना पड़ेगा तभी हमारे पास इसका आंसर मिलेगा अगर एटमोस्ट 5 वुमेन है। तो लास्ट है हमारे पास अगर 4 वुमेन हो सो हमारे पास 4 ही मेन रहेंगे। एंड देन अगर 5 वुमेन हो तो 3 मेन रहेंगे। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज इन केस नंबर 2। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास, हाँ 5 तक लेस देन इक्वल टू 5 या लिखा है तो आपको परेशानी नहीं होगी या समझने में मुश्किल नहीं होगी कि हमें 5 भी चाहिए और 5 से कम कितने हो सकते हैं, हमारे पास 0 तक हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक भी वुमेन ना हो। तो अब देखो इसको हम क्या करते हैं, हम फार्मूले में लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इसका फार्मूला बनेगा। यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास था पॉसिबिलिटी के 0 वुमेन, तो 0 वुमेन के लिए हम देखो वुमेन हमारे पास कितने टोटल 9, यस, तो 9C0 इनटू मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म करने। अब देखो वुमेन रहेंगे 0 और मैन रहेंगे 8। ठीक है, फिर प्लस हो सकता है ये हो सकता है ये हो। ठीक है, यहाँ पर और का लफ्ज आ रहा है कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हम ले लें, हो सकता है ये ले लें, लेकिन कॉम्बिनेशन में हमें सारी पॉसिबिलिटीज को भी एक साथ हमें ऐड कराना पड़ेगा। अब देखो 9C यहाँ एक वुमेन है तो मैन है 7। ठीक है, तो मैन है 7। अगर 9C 2 वुमेन है तो हमारे पास मैन है 6 एंड देन 9C3 देन 11C5। ठीक है, तो यही चीज में जो ऊपर मैंने बताया वही चीज हम कॉम्बिनेशन में फार्मूला बना के लिख रहे हैं। ठीक है, तो 9C अगर 4 वुमेन है तो 11C 4 ही मैन रहेंगे, एंड अगर 5 वुमेन है तो हमारे पास 11C 3 मैन रहेंगे। तो ये है टोटल पॉसिबिलिटीज। अब इन सबको क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले से लिख लेंगे एंड देन वी विल ऐड ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास सबसे 9C0 का क्या आंसर आया, हमारे पास 1 रहेगा, एंड देन इसका आंसर है 165 एंड 165। ठीक है, एंड देन ऐड करेंगे
9C1 हमारे पास 9 के इक्वल होता है एंड 330 एंड प्लस 36 एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे 462 and then 84 and then multiply 462 and plus 126 multiply 330 and then plus 126 and multiply 165। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करके इसलिए रखा है क्योंकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। अब देखो इन सबको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर मिलेगा 1212945। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास बुक के आंसर से आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ये करेक्ट आंसर है, मैंने वेरीफाई किया हुआ है। तो आप लोग इसी को नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो लास्ट भी देख लेते कि लास्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है कि एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का क्या होगा आपको पता है, हमारे पास यहाँ पर एटलीस्ट अगर 5 वुमेन है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन, अब एटलीस्ट यानी कम से कम 5 हो तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 5 वुमेन मतलब कम से कम 5 हो, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे मीन्स वुमेन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ये याद रखो, एट मोस्ट में हम लेस देन यूज करेंगे, एटलीस्ट में हम ग्रेटर देन यूज करेंगे। अब ग्रेटर देन की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पास 5 वुमेन हो तो मेन होंगे 3, एक ही हो गया। और अगर हमारे पास इससे ऊपर जाएंगे, हमारे पास 6 वुमेन हो तो यहाँ पे रहेंगे 2 मैन। ठीक है, ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। देन अगर हमारे पास 7 वुमेन हो तो 1 मैन रहेगा, क्योंकि 8 ही सेलेक्ट करने। एंड लास्ट होगा हमारे पास अगर 8 ही वुमेन आ जाए तो मैन कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप 8 वुमेन के लिए हम लिख लेंगे 8C, सॉरी हमारे पास 9C8। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी। हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लो। तो यहाँ तक नोट करने के बाद अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि अब ये जो पॉसिबिलिटीज इसको हमने कॉम्बिनेशन में चेंज किया। ठीक है, सबसे पहले अगर 5 वुमेन है और 3 मैन है तो 9 टोटल नंबर ऑफ वुमेन है, तो टोटल तो हमारे पास चेंज रहेगा। 9 में से हमने 5 सेलेक्ट की, तो और हमारे पास टोटल कमेटी कितनी मेंबर बनाने हैं, हमारे पास 8 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो 11C3। ठीक है, तो मैन कितने सेलेक्ट होंगे, 3। अब इसी तरह हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं कि हमारे पास 9C6 यानी कि 6 वुमेन सेलेक्ट किए तो 2 मैन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 7 सेलेक्ट किए वुमेन तो मैन आएंगे 1। ठीक है, एंड देन लास्ट में हमारे पास 9C6 यानी 9C8 मतलब कि हमारे पास 8 वुमेन है तो मैन कितने रहेंगे, वो 0 रहेंगे। तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप 11 से 0 रखोगे वो 1 के बराबर आएगा, तो वो लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब कॉम्बिनेशन निकाला इसका आया 126 11C3 165 प्लस 84 इंटू 55 प्लस 36 इंटू 11 एंड प्लस 9, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 25815 कॉम्बिनेशन रहेंगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड क्वेश्चन टेकन 5 एट अ टाइम। अब इसमें जो आपको साफ साफ कह दिया कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मालूम करो, है ना। हमारे पास जो लेटर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम ज़्यादातर परमुटेशन यूज़ करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जब कह दिया तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके लेटर में से हमने 5 टेक करने हैं। तो ये देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में कितने 4 4 8 लेटर्स है, हमें 5 टेक करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं। तो देखो सबसे पहले n हमारे पास नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट होगा, यानी कि हमारे पास 8 लेटर है। ठीक है, 8 लेटर्स है। तो अब हमें चूज कितने करने, या इन दिस केस हम कॉम्बिनेशन में बोलेंगे सेलेक्ट कितने करने, 5, यानी कि r सेलेक्ट करने 5 एट अ टाइम। ठीक है, एट अ टाइम हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब हम कॉम्बिनेशन का यूज करने वाले, क्योंकि हमें कहा है कि कॉम्बिनेशन मालूम करो। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन NCR। ठीक है, NCR का फार्मूला लगेंगे। तो NCR के लिए
हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल जो है कितने हैं, सॉरी n कितने हैं, हमारे पास 8 है एंड देन c 5 है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता है कि n फैक्टोरियल, सबसे पहले 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 या n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस के हमारे पास कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल, इनको माइनस किया जिसको हम ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, हमें 5 फैक्टोरियल तक ओपन करने हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल किया और हमारे पास 3 फैक्टोरियल किसके बराबर है 6 के, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास ऊपर बचा 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, 6 से 6 कैंसिल, 8 7 जा 56। हमें वर्ड बनाना था ना हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे 56 वर्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी होगी 56 होगी। तो नोट कर लो, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी वर्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय 3 वोवेल एंड 4 कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल आपको पता है ए आई ओ यू 5 वोवेल है, कॉन्सोनेंट जो उसके अलावा होते हैं, इनकेस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कॉन्सोनेंट हमारे पास 4 सेलेक्ट करने आउट ऑफ 5 वोवेल और 7 कॉन्सोनेंट है। अब देखो इसको अगर हम कॉम्बिनेशन से देखें ना, तो ये कॉम्बिनेशन का केस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वोवेल देखूं, हमारे पास वोवेल है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और हमारे पास कॉन्सोनेंट कोई भी ले लो, बी टी वाई, जो वोवेल के अलावा सारे। अब देखो मैंने जैसे केस लिया कि बी ए टी, अगर मैं 3 वोवेल यूज करूं, अभी तो इस केस में बता रहे हैं, जैसे मैं एक वर्ड उठा रहा हूं, मैं 2 का वर्ड उठा रहा हूं कि हमारे पास 2 कॉन्सोनेंट है और एक वोवेल है, तो एक बनेगा बी ए टी, एक बनेगा टी ए बी। तो इस तरीके से हमारे पास परमुटेशन में काफी ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, परमुटेशन का केस क्यों है? क्योंकि अगर हम कॉम्बिनेशन को देखो तो वो बी ए टी और टी ए बी दोनों अलग वर्ड बन रहे हैं ना, बैट एंड टैब, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक ही मानेगा। तो ये केस किसका नेचुरली ये है परमुटेशन का, तो हम इसमें परमुटेशन यूज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, गिवन हमारे पास है नंबर ऑफ वोवेल, लिख लेते हैं नंबर ऑफ वोवेल्स है वो है 5 एंड कॉन्सोनेंट कितने गिवन है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लिख लेते। ठीक है, ये है कॉन्सोनेंट्स 7 है। हमें सेलेक्ट कितने करें, हमें 3 वोवेल लेने और 4 कॉन्सोनेंट लेने। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड the word that can be formed by 3 vowels है, 3 vowels and 4 consonant है। ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड कितने निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकलेंगे। जब हम हमारे पास 5 वोवेल हमने सेलेक्ट करना है 3, तो 5p3, 5 टोटल नंबर ऑफ वोवेल थे हमारे पास, टोटल ऑब्जेक्ट थे। अब मल्टीप्लाई 4, इसी तरह हमारे पास कॉन्सोनेंट है, हमारे पास 7 आउट ऑफ 3 लेना है, तो हमने 7p4 लिख लेना है। अब हमारे पास परमुटेशन निकालेंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो हमारे पास परमुटेशन इसकी 5p3 की, हमारे पास 5p3 की 60 आ रही है एंड देन इसकी आ रही है हमारे पास 840। अब दोनों हमारे पास इवेंट एक साथ परफॉर्म करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है, देन विद मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 50400। ठीक है, वर्ड लिख लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड चाहिए ना, लिख लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास वर्ड्स बनेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।